जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट एसओएल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी के बारे में। सुप्रिया श्रीनेत जी ऐसे तो महिला हैं, लेकिन इनकी सोच जो है वो गलीच की तरह है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनके समर्थक बहुत हैं, फॉलोअर्स बहुत हैं, इनके सोच को फॉलो बहुत लोग करते हैं। यहाँ तक कि इवन कांग्रेस वाले भी इनकी सोच को बहुत तारीफ करती है। आज हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अगर हमारी अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड हमारी विचारधारा को कैसा आपको लगता है हमारी विचार उसको कमेंट कीजिएगा। कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत बीते 2 दिन पहले कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी मूवी में रोल किया है और अच्छे रोल भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पोर्न वाले में है जैसे मियाँ खलीफा है उस टाइप की है, ऐसा नहीं है। तो ये है सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनौत। कंगना रनौत के ऊपर ये एकदम बेहद घृणात्मक, जिसको बोलते हैं ना कि गलीज से गलीज शब्द, मतलब कि ऐसा टिप्पणी की है, ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं उनका फोटो को लेके। फोटो भी ऐसा कि हम और आप फोन में नहीं रख सकते। ऐसा फोटो पोस्ट करने के बाद उनकी भाव पूछ रही हैं कि आज मंडी में भाव क्या है, मतलब कंगना रनौत के बारे में। मतलब इतनी नीच, इतनी हरकत, मतलब क्या बताऊं, मतलब शब्द नहीं है। शब्द है तो इनसे बहुत तगड़ी शब्द है, लेकिन हम शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। परंतु इतना नीच प्रवृत्ति के इंसान दिखी उस समय कि आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा, आपको अपनी कानों पे भरोसा नहीं होगा। कंगना रनौत बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। अभी बीजेपी ने इनको टिकट दिया है उत्तराखंड से। मंडी एक जगह है जिसको छोटा काशी भी बोला जाता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार, वहाँ की परंपरा को देखते हुए वहाँ से इनको टिकट दिया गया है। और काफ़ी ये एक्टिव महिला है, बॉलीवुड की हैं तो आपको पता ही होगा एक्टर कैसे होते हैं। काफ़ी ये एक्टिव है, फिल्में भी काम किए हैं, रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। हालांकि इनसे जो खुन्नस है इन लोगों की, वो महाराष्ट्र की एक घटना से है। जब कंगना रनौत ने एक बेहद टिप्पणी की थी, उस समय की सरकार जब थी महाराष्ट्र में उनके ऊपर, तो उन्होंने इनका घर वर भी तोड़वा दिया था। वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता होगा, खैर नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत जी ने इनके ऊपर जो खुन्नस है ना वो निकाली 1-2 दिन पहले। और इस अभद्रता के साथ कि इस महिला की जो सोच है ना वो दिखाई पड़ती है जनता के बीच में कि इनकी सोच क्या है। अगर आपको पता है कि अगर हम मंडी में जा रहे हैं, भाव पता कर रहे हैं, तो सब्जी की भाव ना या इंसान की जिस्म की भाव, ये महिला ने ऐसा ही फोटो डाल के और ऐसा ही कुछ इनकी भाव पता कर रही थी। फिर इनको जो गालियां पड़ी ना भैया, इनको जो गालियां पड़ी, इतनी गालियां पड़ी, इतनी गंदी गालियां पड़ी कि ये मैडम को फिर नींद खुली और आनन फानन में आके खुद सफाई दे रही है कि मैंने ये पोस्ट नहीं की है, बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोगों ने ऐसा काम किया है, बहुत मैं इसके खिलाफ हूँ। हालांकि ये इस प्रवृत्ति की, ये सोच के खिलाफ नहीं है, महिलाओं के अपमान के सोच के, महिलाओं के बलात्कार जो करते हैं उनकी सोच के खिलाफ नहीं है। अगर ये महिलाओं के सम्मान की बात करती तो संदेश खाली अभी कुछ दिन पहले की घटना है जहाँ पे सैकड़ों महिलाओं को निर्मम तरीके से बलात्कार किया गया है। उनके घर की महिलाओं को उठा लिया जाता था और वहाँ के लोग जो थे वो ले जाकर बलात्कार करते थे। लोग कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान थे, मुसलमान। अब सोचिए कि मुसलमान भी कैसे कैसे लोग हैं और कुछ लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। अरे भाई, तुम्हारे कौम को बदनाम कोई कर रहा है, तुम उसको समर्थन कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारी सोच भी वही है, तुम्हारी शिक्षा भी वही है। खैर, तो ये मैडम ने वहां पर भी कुछ नहीं बोली। कुछ दिन पहले की घटना, यूपी में 2 बेटियों को बलात्कार करके और पेड़ से टांग दिया गया था। वहां के लिए इन्होंने बहुत गला फाड़ फाड़ के बीजेपी वालों को खूब कोसा, खूब बद्दे टिप्पणी की, खूब
हो सकता है गाली भी बकी होंगी यार। जो महिला अगर किसी महिला के बारे में अगर उसका रेट तय कर रही है, उसका वैल्यू पता कर रही है, तो सोचो कि इनकी सोच कैसी है। ये अपनी बेटी के बारे में भी शायद यही सोचती होंगी, अपनी माँ के बारे में भी यही सोचती होंगी। खैर, मैं इनके पारिवारिक परिवेश में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इनकी जो गंदी सोच है ना, उससे आज पूरा देश आहत है। ये एक महिला को सौदागर बन रही है, मतलब कि ऐसी महिला जो कोठे पर बैठने लायक है। इसकी सोच ऐसा दर्शा रहा है, क्योंकि कोठे पर जाओ तो एक महिला को बेचती है। ऐसा ही ये महिला एक महिला को सौदा बना रही है, रेट पता कर रही है। कितना गंदा इसकी सोच है, कितनी गंदी हरकत की है। और कांग्रेस, कितना घटिया कांग्रेस की प्रवृत्ति हो चुकी है। लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस देश की आजादी में योगदान था। देश की आजादी में जिनका योगदान था ना भाई, आज वो कांग्रेस में नहीं है। जिसने कांग्रेस को सपोर्ट किया ना आजादी के समय, वो लोग कांग्रेस से कोसों दूर हो चुके हैं। गिने चुने इक्का दुक्का, तो इक्का दुक्का से कोई वैल्यू नहीं होता भाई। जहाँ 100 की संख्या खड़ी होती है ना, वहाँ 1-2 की वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है उसकी जो 100 की लाइन को पूरा कर सके। ठीक है, कांग्रेस भी इनको सपोर्ट कर रही है। कैसी घिनौना कांग्रेस की संस्कार है। मेरे भी गांव में 50 लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है। मैं उन सभी नीच प्रवृत्ति के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि भैया एक बात बताओ, कांग्रेस को आप किस बिहाफ पे उसको सपोर्ट करते हो? देश की आजादी में उसका योगदान था? क्या योगदान था? कितना कांग्रेस के लोग, कितना गांधी परिवार के कितने परिवार मारे गए? बता देना ईमानदारी से, छाती पे हाथ रख के तुम कसम खाते हुए बता देना कि कांग्रेस के घर वालों ने इतनी शहादतें दी? कभी नहीं। राजीव गांधी क्यों मारा गया था पता है आपको? संजय गांधी क्यों मारा गया था पता है आपको? इंदिरा गांधी क्यों मारी गई थी पता है आपको? गांधी क्यों मारे गए पता था आपको? बस झूठ की खिचड़ी परोस दो भैया उस पे, लेकिन घी, पापड़, अचार ये सब डाल दो, टेस्ट तो वही है। ऐसा नहीं होता है भाई। रियल लाइफ कुछ और है और रील की लाइफ कुछ और है। जैसे कंगना रनौत ने की है, रील की लाइफ में इनकी लाइफ कुछ अलग है। हर एक्टर की रील की लाइफ अलग होती है। आर्टिस्ट का आर्ट वर्क जो होता है, उनका रियल लाइफ और उनका रियल लाइफ नहीं होता। कोई नेता का रियल लाइफ नहीं होता, रियल लाइफ होता है। लेकिन इनकी रियल लाइफ और इसकी रील और रियल दोनों, क्योंकि ये एक्टर है भाई, ये एक्टिंग करती हैं, और इसके ऊपर अच्छी टिप्पणी करना, रियल लाइफ को रियल लाइफ से जोड़ना, तो भाई कैसे मान लूं? ठीक है, तो फिर कैसे मान लूं कि गांधी ने ही आजादी दिलवाई? अगर तुम इन्हें नहीं मानते हो कि देश की बेटी है, समाज की बेटी है, संस्कारी है, चाहे जो भी कुछ है, अगर इसे आप महिला नहीं मानते हो, तो मैं कैसे मान लूं कि कांग्रेस ने देश की आजादी दिलवाई? बताओ। आप अच्छी टिप्पणी करते हो, और वो भी एक महिला के खिलाफ। तो इसका यही संदेश जाता है ना कि भैया ये महिला जो है ना, ये नीच प्रवृत्ति की है, कोठे के लायक है। इनको कोठा पे बिठा दो, ये वहीं से बैठे बैठे रेट तय करेंगी, चाहे उस कोठे पे इनकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, बेटी हो, कोई भी हो। अभी कितना मतलब देश में, मतलब क्या बताऊं, कितना लोग आहत है, और कितना इनको लोग गालियां बक रहे हैं मुझे इस बात से। और गालियां बक रहे हैं इनको जवाब में रिएक्ट करके। ये नहीं कि पहले से इनको कंगना रनौत के जब आपने गाली नहीं दी, उसके पहले आपको किसी ने कोई गाली नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप गाली दोगे तो उसका प्रतिकार तो कोई करेगा, और अगर जो नहीं करेगा वो आप ही की सोच का होगा। अरे एक पॉजिटिव एक निगेटिव दो ही होता है ना। तो जो सपोर्ट कर रहा है वो पॉजिटिव है, जो नहीं सपोर्ट कर रहा है निगेटिव है। सुप्रिया श्रीनाथ जी, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ जो बॉलीवुड होती है ना, फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, उनकी रियल और रियल में अंतर होता है। और मैं इनके चमचों को भी बता दूं कि चमचागिरी कर ले बेटा, लेकिन ठीक है कर ले, कुछ बढ़िया कर। चमचागिरी ही कर रहा है ना, कुछ बढ़िया कर। चाटने में मशगूल मत हो कि कल के डेट में तुम्हारी माँ बहन की भी बोलियां ये लोग लगाएं, खड़े होकर मंडी के भाव पता करें। सपोर्ट कर रहे हो ना, अच्छी बात है, सपोर्ट करो, लेकिन कल के डेट में तुम्हारी माँ बहन की अगर कोई बोली लगाए तो कैसा लगेगा? तब भी सपोर्ट करोगे? सोचना जरूर, और इन लोगों को ना प्रतिकार करना जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।